हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज मोहम्मद वकास हियर। दोस्तों, बहुत दफ़ा आपको किसी की कन्वर्सेशन में मुदाखलत करना पड़ती है, तो आप किस तरह मुदाखलत करते हैं? जी, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एक अच्छी तरह, एक पोलाइट वे में किस तरह किसी की कन्वर्सेशन में जाके मुदाखलत कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि बेटा किसी की बात में मुदाखलत नहीं करते, बच्चे चुप करके रहते हैं। अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो हमें किसी की कन्वर्सेशन में जाके या किसी तरह मीटिंग्स में जाके कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, इंटरप्शन करनी पड़ती है। तो आप कैसे करेंगे? आप ऐसे कहेंगे, होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, बी क्वाइट। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल एक रूड वे है कि आप किसी की कन्वर्सेशन में जाकर मुदाखलत करें। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप एक पोलाइट वे में किसी भी कन्वर्सेशन में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट। अब ये आप किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्ज करें कि आपके घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, आपके अंकल्स लोग आए हुए हैं, ऑल आर हैविंग कन्वर्सेशन रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। वो दुनिया की बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने जाकर उनको कुछ ना कुछ पेश करना है। आपको डर भी लग रहा है कि भाई मैं इनको जाके रोकूं कैसे। तो अगर आप पोलाइटली जाके उनसे बात करेंगे तो आप उन्हें ये कहेंगे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट वुड यू लाइक टू हैव सम जूस। उन्हें अच्छा भी लगेगा और वो बुरा भी नहीं मानेंगे। तो ये वो पहला तरीका है कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कन्वर्सेशन में जाकर मुदाखलत करने की। सो दूसरा हमारे पास है जी, आई डिडंट मीन टू intrude. Now when do we use this? I didn't mean to intrude. दोस्तों, फर्ज करें कि आप अपने बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करते हुए हर कोई अपनी बात कर रहा है। लाइक वो ये कह रहे हैं कि हमने ये मीटिंग्स कब शेड्यूल करनी है, हमने एडवर्टीजमेंट कब करनी है, हमने कस्टमर्स के साथ डीलिंग कब करनी है। अब ये कन्वर्सेशन या डिस्कशन चल रही होती है। फौरन आप ये कहते हो, I didn't mean to intrude. But I have something really important to add. मतलब मैं आपको मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। अब आप ऐसे कहेंगे, wait a minute, hold on, I have something important to share. कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि आपको जूते मार के भगा देगा। तो अच्छा तरीका क्या है? I didn't mean to intrude. Intrude का माना होता है मुदाखलत करना। Okay, so third one that I have got for you is, excuse me, may I please interject. आप ऐड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Now when do we use this? फर्ज करें कि आपकी फ्रेंड्स की गैदरिंग चली हुई है and they are having a really important discussion, important या serious discussion. तो उसी दौरान आप चाहते हैं कि आप भी अपनी किसी बात को इन तक कन्वे करें, आप उसमें एडिशन करें। तो आप कैसे कहेंगे? Hey wait, I want to say something. Rude. बल्कि आप कहेंगे, excuse me, may I please interject or may I please add something. So that's how you can use this. Okay, so the fourth one that I have got for you is, while that is an important point, it is also important to add. Once again, your boss is having an important meeting with all the employees. So जब एक मीटिंग चल रही होती है तो उसमें हर कोई अपना पॉइंट डिस्कस कर रहा होता है। आपके साथ बैठे हुए बंदे ने कोई अच्छी बात की। अब आप क्या करते हो? आप कहते हो आपने बात तो अच्छी की है और आपको पसंद भी आई है, लेकिन फिर भी आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो। देखिए, while there is an important point, आपने जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी it is also important to add. देखिए, अब ये कितना एक पोलाइट वे है कि आप उसकी बात के साथ एग्री भी कर रहे हैं, आप उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और आप अपना पॉइंट भी उस इंटरप्शन करके आप अपना पॉइंट भी ऐड कर रहे हो। तो ये आप इस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और साथ में आप मजीद अपनी बात भी उसका कन्वे कर रहे हैं। सो ये कुछ वेज हैं, जो पोलाइट वेज हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके आप इंटरप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू मोर वेज टू इंटरप्ट समवन। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एटिकेट रूल्स टू इंटरप्ट समवन। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप इंटरप्शन क्रिएट करते हैं बड़े पोलाइट वे में, इसी तरह इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके आप अपनी इंटरप्शन को बहुत ज़्यादा पोलाइट
कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। वो रूल्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज वेट फॉर अ पॉज। नो, व्हाट डज इट मीन वेट फॉर अ पॉज? ओके, फर्ज करें कि आपका बॉस कॉन्फ्रेंस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, हर बंदा बोल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो कंटिन्यूअसली डिस्कशन कर रहे हैं, कोई इधर से पॉइंट मार रहा है, कोई इधर से पॉइंट मार रहा है, कभी आपकी बॉस की बारी आ जाती है, तो आप तो बड़े सैड हो जाते हो कि आपको टाइम कब मिलेगा बोलने का। तो आपने वेट करना है, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली 1 घंटा 2 घंटे बात नहीं करेंगे। दरम्यान में थोड़ा सा वक्फा जरूर आएगा जिसमें आप बात कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उस वक्फे का थोड़ा सा जो वक्फा होगा आपने खुद को प्रिपेयर करना है। उस थोड़े से वक्फे के अंदर आपने जो बोलना है वो आप बोल सकेंगे। सो वेट फॉर दैट पॉज। याद रखिएगा वो पॉज थोड़ी देर के लिए होगा। सो सबसे पहला रूल जो होगा वो ये है, ठीक है? रेज योर हैंड। ना, रेज योर हैंड का माना ये नहीं होता आई वांट टू से समथिंग, डोंट एवर डू लाइक दैट। बच्चों की तरह कभी नहीं करना कि हाथ इस तरह हिला दो जी मैंने बात करनी है। देखिए ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ होता है, एटिकेट्स के भी बिल्कुल खिलाफ होता है कि अगर आप किसी कन्वर्सेशन में बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रही है, बॉस के साथ है, फैमिली मीटिंग है, फ्रेंड्स के साथ है, कभी भी आप इस तरह अपना हैंड रेज करते हुए नहीं आएंगे, बल्कि आप अपनी जगह पर बैठकर आप इस तरह हैंड रेज करेंगे। इसे हम ये कहते हैं नॉन वर्बल जेस्चर। मतलब क्या है कि आप बोले बगैर आगे वाले को ये बता रहे हो कि भाई आई ऑल्सो हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू शेयर, मेरे पास भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। तो आगे वाले को आपकी बात समझ आ जाएगी, वो आपकी बात सुनकर वो आपको मौका देगा बात करने का। तो कीप सिटिंग इन योर प्लेस एंड रेज योर हैंड लाइक दैट, दैट्स इनफ। ओके, नोट टोन ऑफ योर वॉइस। स्टूडेंट्स, एट टाइम आपका जो इंटरप्शन होता है ना, ऑब्जेक्शन बन जाता है कि कभी कभी आप लोगों को कन्वर्सेशन के दौरान ऐसे इंटरप्ट करते हैं कि वो ऑब्जेक्शन इसको बना देती हैं। तो आपने इसको ऑब्जेक्शन नहीं बनाना, बल्कि आपने इसको पोलाइट बनाना है। अब आपने क्या करना है, आपका जो लहजा होगा उसको आपने बड़ा ही पोलाइट रखना है, बड़ा उसको डिसेंट रखना है, क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन के दौरान कुछ बात करना चाह रहे होते हैं तो कभी भी आप रूडली बात नहीं करेंगे। तो आपने इस चीज को बड़ा केयरफुली अपने माइंड में रखना है कि भाई आपका लहजा बिल्कुल धीमा होना चाहिए। तो आप आप इतना जोर से बोलें कि आपका गला ही फट जाए और जो आपके इर्द गिर्द सुनने वाले हैं उनको डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो आपने अपना जो लहजा है बिल्कुल धीमा रखना है, बड़ा पोलाइट रखना है। द लास्ट वन दैट आई हैव गॉट फॉर यू, डू नॉट होवर। अभी होवर का क्या माना है जी? बचपन में जिस तरह पेरेंट्स आपको ये सिखाते हैं कि बेटा जब बड़े बात कर रहे हो या दूसरे लोग बात कर रहे हो तो कभी भी उनको इंटरप्ट नहीं करना। चलो ये तो हमने मान लिया। अब दूसरा हम काम क्या करते हैं, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, कब इनकी बात खत्म होगी और हम बात करेंगे। आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में ये चल रहा है कि जैसे इनकी बात खत्म होगी आप बात करेंगे। अब आप बॉडी मूवमेंट्स भी इस तरह कर रहे हैं, खुद को शेक कर रहे हैं इधर उधर और वेट कर रहे हैं इस तरह। यू स्टार्ट वॉकिंग लाइक दैट। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर मंडला रहे हैं कि कैसे जैसे ही उनकी बात खत्म हो और आप अपनी बात जाकर करें। दोस्तों ऐसा कभी भी ना करना। कॉन्फ्रेंस में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं या कोई ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो कभी भी ये रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप वहां पर उसके सर पे खड़े हो जाएं और उनको भी लगे कि यार ये क्यों हमारे सर पे आके खड़ा हो गया, बोझ बन गया। तो ये बहुत ही बचकाना हरकत है कि आप इस लेवल पे आके आप सर पे आके खड़े हो जाए कि कब ये बात खत्म करें और हम अपनी बात करें। तो आपने मंडलाना नहीं है सर पे। आपको मैंने 4 वेज बताए हैं कि जिनको यूज करके आप पोलाइट वे में इंटरप्ट कर सकते हैं, और 4 मैंने आपको रूल्स बताए हैं जिनको यूज करके आप अपने इंटरप्शन को या आप रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करके इंटरप्शन को अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को थम्स अप कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन बटन। I will be back to you very soon with another amazing lecture. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.